अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मर्तबा फिर हाजिर हूं। सभी दोस्तों को वेलकम। एक धमाकेदार एक बड़ा खुलासा लेकर आए हैं वकास अब्बास भाई। अभी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा चौंका देने वाला खुलासा शेयर करने वाले हैं। सीमा ने किस किस से पैसे लिए और सीमा ने अभी किस किस को पैसे दिए। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। वकास भाई, सीमा पाकिस्तानियों के संपर्क में है, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरीके से देखें, हम रिस्पेक्ट करते हैं हिंदुस्तानी जो अदालतें, एजेंसियां, इदारे हैं, लेकिन सीमा अभी भी संपर्क में है पाकिस्तानियों से। पाकिस्तानी एक महीना पहले भी उसने पैसे मांगे थे, अब एक मरतबा फिर उसने पैसे मांगे। तो वो पैसे मांग रही है, राब्ता कर रही है, वीडियो कॉल कर रही है, ऑडियो कॉल कर रही है, लेकिन वहां जो कहा जाता है कि हमारे इदारे, एजेंसियां इसके ऊपर नजर रखे हुए, तो वो तो एक्शन नहीं ले रहे। वकास भाई जी तनवीर भाई, बिल्कुल। हम ये कहेंगे कि जैसे कि सीमा पहले पकड़ी गई थी तनवीर भाई 52 दिन बाद, तो इसके पास से जो भी मोबाइल बरामद हुए थे जी, तो उसके जांच एजेंसियों ने भी इसके मोबाइल लिए। तो तनवीर भाई, जांच एजेंसियों ने अगर इसके मोबाइल लिए और जांच एजेंसियों ने अगर इसकी हर चीज को नजर रखे हुए हैं, तो तनवीर भाई अब तक जांच एजेंसी के थ्रू द्वारा ये क्यों नहीं बताया गया कि इसने पाकिस्तान में किस किस से रब्ता किया। जी ठीक है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है तनवीर भाई। इसने काफी लोगों से पाकिस्तान में रब्ता किया, खुद अपनी बहन से भी रब्ता किया जी, और भी कुछ जो मुख्तलिफ लोग हैं उनसे रब्ता किया, जिसमें से एक जी जो हमारे फार्म हाउस वाले जो गुलाम भाई है, अरबपति आदमी है, मतलब अमीर आदमी है, बिजनेसमैन है, बिजनेस क्लास के बंदे हैं, उनसे भी रब्ता इसने तकरीबन एक माह नहीं तनवीर भाई, एक माह तकरीबन 10 दिन हो गए, तब भी रब्ता किया। और अभी 7-8 दिनों के अंदर भी उनका रब्ता हुआ है। वो अभी इस वक्त कोयटा के अंदर उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो आएंगे तो उन्होंने कहा कि अब ये जो सबूत है ना, ये मैं सबको दिखाऊंगा। अब आप लोग देखिएगा, खुद फैसला कीजिएगा कि जब हम कहते आ रहे थे कि देखें वो राब्ता कर रही है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुबई में भी वो राब्ता करती है, हिंदुस्तान में भी करती है। आप लोगों के सामने वो चीजें रखेंगे, फिर आप ये फैसला कीजिएगा कि एजेंसियां फिर क्यों नहीं एक्शन ले रही। उनको क्या नहीं पता? क्योंकि जब वो यहां से गई थी, 3 मोबाइल थे या 4 थे, जितने भी थे, उन्होंने अपनी तहवील में ले लिए थे। फिर उसके पास 5-6 आ गए, अभी भी पता नहीं कितने हैं। जब वो लाइव आती है तो 7-8 मोबाइल लगे होते हैं। वकास भाई, इतने सारे चैनल चला रही है, सब कुछ सिस्टम है। खैर, एजेंसीज तो नजर रखे हुए हैं, सुरक्षा एजेंसीज, और हम मानते हैं बहुत अच्छे तरीके से नजर रखे हुए हैं। मगर तनवीर भाई, उनके नाक के नीचे से वो क्या क्या कर रही है, मेरे ख्याल से इस पे नजर नहीं रख रहे हैं। ये सवाल है बिल्कुल। वो नजर, जो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, वो ATS हो गई या जो भी है, वो नजर रखे हुए हैं, लेकिन ये शातिर औरत उनको भी चूना लगा रही है। बिल्कुल ठीक है, तो ये हम दावे के साथ कह रहे हैं आप लोगों को। अब वो बस हम ये कहेंगे कि वो वक्त गुजर गया, अब आप लोगों के साथ वो सारी चीजें शेयर करेंगे। अगर शेयर ना की तो आप लोग हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारा आप लोगों से एक चैलेंज है। बस वो जो हमारे जो गुलाम भाई है फार्म हाउस वाले जी, वो कोयटा से वापसी आ जाए, बलूचिस्तान कोयटा गए हुए, वो आ रहे हैं। उनका 1 महीना पहले सीमा ने संपर्क किया था उनके दोस्त से, उस गुलाम भाई से नहीं, उनके दोस्त से, और अब भी एक मरतबा फिर उसने राब्ता किया है। तो वो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप फैसला कीजिएगा कि ये औरत किस तरीके से जो चाहती है कर रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो पाकिस्तान को बुरा भला भी बोलती है, जहर उगल रही है। और मजे की बात वकास भाई, अभी कुछ 4-5 ऐसे लोग हैं, उनमें से कोई 1-2 यूट्यूबर भी हैं, जिनको सीमा ने, एक को 85,000, किसी को इस तरह की कुछ अमाउंट, किसी को 60,000, किसी को 10, 3 लोगों को तकरीबन दिए, जिसमें एक को 10,000 भी दिए हैं। तकरीबन उसने 3 लाख रुपए तकसीम किए हैं। 3 लाख रुपए की अमाउंट तकसीम की है इन लफाफा जो यूट्यूबर हैं उनको। तकरीबन इंडियन तनवीर भाई 3.5-4 लाख रुपए इंडियन बनते हैं जी, और पाकिस्तानी हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए ऐसा कुछ बन रहे हैं। जी, तो तकरीबन नहीं, इंडियन 1.5 लाख रुपए, पाकिस्तानी 3 लाख 3.5 लाख बनेंगे ना। हाँ, ऐसी कुछ बन रहे हैं। जी, 3 गुना तनवीर भाई, 4.5 लाख हो गए पाकिस्तानी। हाँ, 3 गुना है जी। तो हाँ, 4.5 लाख, लगभग 4.5 लाख रुपए सीमा ने तकसीम किए। हालांकि सीमा ये कहती है, यहाँ पे जिस पाकिस्तानी के संपर्क में है, वो कहती है कि मैं मुसलमान हूं, अल्लाह का वास्ता है आप पैसे भिजवाएं, और मुझे सख्त जरूरत है। अब क्या सख्त जरूरत है वो तो पता नहीं, आगे चल के पता चलेगा। लेकिन वो ये भी कहती हुई नजर आती है कि मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो मरकजी मुजरिम है या जो कुछ करवा रहे हैं वो AP सिंह है।
क्यों वकास भाई? बिल्कुल तनवीर भाई, उसने अपनी ऑडियो कॉल के अंदर और वीडियो कॉल के अंदर देखें, खाली एक को नहीं, जो उनके एक और प्रेमी सामने आए थे जो जफर बलोच है, उन्होंने भी यही बात करी है जफर बलोच ने, कि उसने यही कहा है कि मेरे बच्चे भी मुस्लिम है अब तक, ठीक है, मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझसे ये सब कुछ बुलवाया जाता है, और तमाम भी जो मामलात है इसके पीछे जो मेन किरदार है वो एपी सिंह है। जो बात हम करते आ रहे हैं, जफर बलोच भी यही कहते हैं कि भाई वो राब्ता करती है पाकिस्तानियों से, इंडियन से, सबसे, तो एजेंसियां कहाँ हैं? एजेंसियां कहाँ हैं? वो तो बार बार ये कहते आ रहे हैं। भाई देखें, जफर बलोच ने तो ये तक भी कहा है, वो सिम से मतलब उसने वीपीएन लगाती है, वीपीएन लगाती है तो शायद मेरे ख्याल से कुछ चीजें हाइड हो जाती होंगी, बासानी शायद पकड़ा ना जाए। वकास भाई देखें, एजेंसियां जो है वो इतनी कमजोर नहीं, हाँ बिल्कुल, ठीक है, पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की, लेकिन सीमा जो कर रही है ये समझ से बाहर है। मतलब इतनी शातिर है, जब उसको ये अलाउ नहीं है, सीमा जो कर रही है ये समझ से बाहर नहीं, सीमा को जो करने दिया जा रहा है ये समझ से बाहर है। हाँ, ये सीमा की क्या औकात है कि सीमा कुछ कर सके? जी बिल्कुल। और जो उसको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है वो बकती रहती है। हैरत की बात है वकास भाई, एक तरफ तो वो पाकिस्तान को बुरा भला बोलती है, पाकिस्तान क्या बोलते हैं, मैं थूकना भी गवारा ना करूं, पाकिस्तानियों को थूकना भी गवारा ना करूं। थूकना गवारा नहीं करती तो फिर तू पैसा क्यों मांगती है? अरे तू हेल्प क्यों मांगती है? तू जिस दिन प्रवेश करेगी ना पाकिस्तान में, तू बोलेगी, तू तो थूका हुआ भी चाटेगी, और तैयार है थूका हुआ चाटने के लिए। दोस्तों, ये औरत इतनी खतरनाक है, समझ से बाहर है कि इसको क्यों सपोर्ट किया जा रहा है। ये हम नहीं कहते कि हिंदुस्तान सरकार, पूरी सरकार, हम बार बार ये कह रहे हैं कि रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा का जो भी एक एरिया है जहां पे ये सीमा रह रही है, वहां के जो सियासतदान है, एमएलए हैं या एसएचओ या जो भी इदारे हैं ना, वो इसको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। ये समझ से बाहर है वकास भाई, कोई समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या इस औरत के अंदर क्या देख लिया है, इसमें अंदर क्या खास चीज है, इससे क्या हासिल वसूल होगा। ये तो आपके हिंदुस्तान के लिए एक रिस्क है। ये तो मतलब अभी भी ये ओपनली खुला संदेश दे रही है कि जो आना चाहते हैं आए जी, आप आओगे। जो भी महिलाएं हैं यहाँ, मेरे मुंह बोले भैया जैसे वकील हैं जो आपकी सपोर्ट करेंगे, जो एसएचओ साहब हैं रबुपुरा के, जो सीमा के लिए चाय लेके आते हैं, वो आपको भी चाय पेश करेंगे, और जो एमएलए हैं वो भी आएंगे जो कि सीमा का पिछवाड़ा सूंघने के लिए हर वक्त हर लम्हा ख्वाहिशमंद रहते हैं। जाहिर सी बात है, जो हमें कहा जा रहा है कि जो रबुपुरा के कोई एमएलए हैं वो मिले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो इसी वजह से होंगे। और तनवीर भाई देखें, मुख्तलिफ अपनी लाइफ के अंदर, जैसे किसी ने से सवाल किया, सीमा भाभी आपके जैसी हमको भी दिला दो, फलाना पाकिस्तानी, क्या बोलती है? अभी और भी बहुत सारी पाकिस्तानी आने को तैयार हैं, अभी आ रही हैं, अच्छा, अभी आने को तैयार हैं, तो इससे किसी ने अब तक सवाल ही नहीं किया। वकास भाई, अगर डर होता, उसको खौफ होता तो ये बात करती, ये सवाल पूछती। उसको कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। वो भाई आपके हिंदुस्तान में आपके सीनों पे बैठ के वो बदमाशी कर रही है, वो डॉन बनी हुई है। आप बुरा बनाए या जो भी है, हम लोग तो ये कहेंगे, पूरी दुनिया कह रही है, अगर हम कहते हैं बुरे लगते हैं, ठीक है। वो चंद चाटू चपाटू जो हरामखोर जंगली सुअर की नस्ल के हैं, जो सीमा का समर्थन करते हैं, वो भौंकते हैं तो भौंकते रहे, हमें कोई परवाह नहीं। वी डोंट केयर, जैसे सीमा कहती है आई डोंट केयर, तो हम यही कहेंगे वी डोंट केयर। तुम लोग जो भी बकते हो, बकते रहो, गो टू हेल, ऐसे बोलती थी जी, गो टू हेल, जो हमारे खिलाफ बोलते हैं। तो ये जो कर रही है, आप लोग देख रहे हैं, जो कर रही है आप। और तनवीर भाई, हम यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहेंगे। मिसाल के तौर पे अभी हम पाकिस्तानी जितने भी हैं, चाहे हैदर भाई खुद हो, गुलाम हैदर भाई, बार बार कह रहे हैं कि उसको डिपोर्ट किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। तो जो इसके सपोर्टर हैं या जो भी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो भी कान नहीं कर रहे। अगर अल्लाह ना करे कल को कुछ गलत होता है तो फिर कोई ये ना कहे कि ये सीमा पाकिस्तानी थी जी, ठीक है, उससे करवाया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ या हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी करवाया जा सकता है जी। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वकास भाई। हम लोग 1.5 साल होने वाला है लगभग, हम लोग चीखते चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सीमा है तो सब मुमकिन है, सीमा हमारी लाइफ लाइन है, सीमा जी। अरे सीमा ने उनको ये टास्क दिया हुआ है कि जो लंबी लाइफ करेगा, भले जो लंबी लाइफ करेगा, उनको लिफाफों में पैसे, जरा क्रिस्पी नोट ज्यादा मिलेंगे।
ठीक है। और इसी बात को लेकर के एक मुकाबला शुरू हो चुका है। कोई 2 घंटे की लाइव कर रहा है, कोई 4 घंटों की, कोई 6 घंटे की, और कोई तो 12 घंटे की भी कर रहा है। और तनवीर भाई आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे 24 घंटे की भी लाइव आने वाली है। अरे वकास भाई, मुझे तो लगता है 1 महीने की 1 महीने की लाइव, 1 महीने की लाइव भी आने वाली है। और वो अच्छा तनवीर भाई, पता नहीं ऐसा कौन सा जादू है सीमा के अंदर, किसी को 1 रुपया देती है वो भी आशिक बन जाता है, वो भी सपोर्टर बन जाता है। किसी को नहीं देती है वो भी सपोर्टर, जिसको 10,000 देती है वो भी सपोर्टर बन जाता है। अरे जिसको देती है या नहीं देती है वो सब उसके वो मदाह बन जाते हैं, उसके दीवाने हो जाते हैं जी। वो पाकिस्तान में भी यही करती रही, ठीक है। उसका यही हाल हिंदुस्तान में भी है। लेकिन बदकिस्मती से वकास भाई, हमें जो तवक्कुआत थी वैसा नहीं हो रहा, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। क्योंकि देखें, उन मासूम बच्चों के हवाले से हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं उन बच्चों का। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर हूं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।